ओके सो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ टेबल वैल्यू फंक्शन एंड टेबल वैल्यू फंक्शन क्या होते हैं। और अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो स्केलर फंक्शंस को डिस्कस किया था, यूज़र डिफाइन स्केलर फंक्शंस क्या होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि टेबल वैल्यूड जो हमारे पास इनलाइन टेबल वैल्यूड जो है वो कौन से फंक्शंस होते हैं, उनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास दो टाइप्स के जो है ना वैल्यूड फंक्शन है, टेबल वैल्यूड फंक्शन। वन इज इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन और अनदर वन इज द मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यू फंक्शन। आज की इस वीडियो के अंदर जो हम फंक्शन डिस्कस करेंगे वो है इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन, और आने वाली वीडियो के अंदर हम जो है मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यू फंक्शन को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शंस में होता क्या है कि जब आप इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शंस को यूज़ करते हैं तो जो बॉडी ऑफ द फंक्शन है वो सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट सेलेक्ट जो है ना प्रिपेयर करेगी रिटर्न स्टेटमेंट के साथ। मतलब कहने का ये है कि जब आप रिटर्न करेंगे तो आप क्या रिटर्न करेंगे, आप कोई ना कोई एक इनलाइन टेबल रिटर्न करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर आप सिंटेक्स देखें तो सिंटेक्स के अंदर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, उसको पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, उसके बाद रिटर्न्स एज अ टेबल। यानी यहाँ पर जो हम रिटर्न करेंगे वो क्या करेंगे, एक टेबल रिटर्न करेंगे। यानी यहाँ पर हम कोई स्केलर डेटा रिटर्न नहीं करेंगे, बट हम क्या रिटर्न करेंगे, हम यहाँ पर एक टेबल रिटर्न करेंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं जिनको आपको याद रखना है जब आप इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शंस के साथ काम करते हैं। कि जैसे कि वी स्पेसिफाई टेबल एज दी रिटर्न टाइप। जो हमारी रिटर्न टाइप होती है वो टेबल होती है। द फंक्शन बॉडी इज नो क्लोज बिटवीन बिगिन एंड एंड ब्लॉक। और जो आपकी फंक्शन की बॉडी होती है वो आपके पास एंड और बिगिन के दरमियान नहीं होती। द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, जो आपका स्ट्रक्चर टेबल का स्ट्रक्चर है जो रिटर्न होता है वो सिलेक्ट स्टेटमेंट से डिटरमाइन होता है जो आपने फंक्शन के अंदर यूज किया होता है। तो चलें आइए हम हम जो है स्क्यूएल सर्वर की तरफ मूव करते हैं और फिर जो है इसको अंडरस्टैंड करते हैं किसी एग्जाम्पल के थ्रू। मेरे पास यहाँ पर एक टेबल मौजूद है और आई एम गोइंग टू यूज दिस टेबल फॉर दिस practical. So let's copy this, and here I'm going to create a database, new db, and execute. And now I'm going to use this new db. So use database, use new db, run this command, execute. So now we are going to create a table. So this is the table, student table. Here I am going to store id, name, gender, date of birth and branch. So now let's run this command, and now we are going to get some data in our table. Let's verify it, select all from student, and let's execute this. So we have some data in our table. So so now what we are going to do, now we are going to create a function which accept student id as the parameter, and returns the student details. So how we can create this function? It is very simple. We will write create function, and after that here we are going to type in number. Let's say we are going to get let's say get student by id, and here after that we are passing a parameter at the rate id. It will be integer. After that here we are going to write the returns table as, and now here we are going to type what we are going to return. So we are going to return a select statement that will be select all from student where id equals to at the rate id. Okay, so this is basically the function that we have created. We have created a function get student by id returns and we are returning a table as return a select statement. So now let's run this and see what we are getting here. We are getting command successfully completed. So now how we can call this? So it is very simple. Just run the select all from command and
call your function. So function naming get student by id and pass here the id number. So we are passing the id number. Now I am going to execute this and I will get the details of the that particular student. So यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिख लिया जिस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है कि भाई जिस भी स्टूडेंट की हम आईडी पास करेंगे उसकी डिटेल्स हमें सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू क्या कर दी जाएगी, रिटर्न कर दी जाएगी। तो इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल करते हैं और उस एग्जाम्पल के अंदर हम एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम यूजर से ब्रांच जो है, ब्रांच का जो नेम है वो इनपुट लेंगे और जो जो उस ब्रांच से बिलोंग करता है उन सब स्टूडेंट्स की डिटेल जो है वो हम प्रोवाइड कर देंगे। सो नाउ हाउ वी कैन राइट दिस फंक्शन, इट इज वेरी सिंपल। सो just follow these steps in the previous function, right? Create function, get student details by branch. Now here what we need, we need a branch variable and it will be varchar. So we are going to pass it varchar and after that returns table and as return and now here I am going to type my select statement, select all from student where branch equals to @branch variable. So this is the statement. Let's run this. I execute this. So now let's call this function select all from get student details by branch and now here I am going to pass the branch as IT and now I am going to get the result from this function. So I am getting two students that belongs to IT branch. If I pass let's say HR here, I am going to get the details of HR students. So execute this. So now I am getting the details of HR students. So हम यहाँ पर एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और ये फंक्शन होगा क्रिएट फंक्शन गेट स्टूडेंट डिटेल्स by gender. So here I'm going to create a parameter of gender. It will be varchar 50 and after that here I'm going to pass returns detail as return and here I'm going to issue my select statement. I want to show the name, gender and branch. I'm going to show three things and from student table where gender equals to @gender. Okay, so let's run this, execute this and let's select all from, let's say, get student details by gender and pass gender as male and let's run this. So I'm getting the data according to the gender. Let's copy this and now I'm going I want to get the data of female students, so let's type in female and now I will be able to get the female students data. So this is the basic concept of inline functions, inline table value functions. So sometimes in the there's a question arise here where we can use this type of functions. So where we are actually going to use these function, inline table value function can be used to achieve the functionalities of parameterized views. तो यानी आप पैरामीटराइज व्यूज के अंदर इसको यूज किए जा सकते हैं। यानी यहाँ पर जैसे कि अब हम ऐसे व्यूज बना रहे हैं जिसमें हमें पैरामीटर्स की ज़रूरत है, तो उन व्यूज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये इन दी एंड रिटर्न क्या करता है, सिलेक्ट स्टेटमेंट से एक टेबल रिटर्न करता है और उसकी रिटर्न टाइप भी क्या है, टेबल है। तो अगर हमें व्यूज के अंदर पैरामीटराइज यूज करने हैं, पैरामीटर्स यूज करने हैं, तो हम वहाँ पर इनलाइन टेबल फंक्शन की मदद से वो काम अचीव कर सकते हैं।
यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, बट आई विल शो द एग्जाम्पल इन दी नेक्स्ट वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हमने ये सीखा कि हमारे पास इनलाइन टेबल फंक्शंस कैसे बनते हैं, इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन कैसे बनते हैं, कौन कौन किस तरह से वो कॉल होते हैं, किस तरह से उनको बनाया जाता है। 3 फंक्शंस हमने बनाकर भी देखे, और इसके साथ-साथ हम उसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, पैरामीटराइज़्ड व्यूज़ के अंदर हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।